और सिर्फ तेजस्वी, अपना तेजस्वी। शुक्रिया साथियों, आपने इसके अलावा भी जो हमारे थीम सॉन्ग होने कैंपेन को लेकर के वो हम यूट्यूब अपने चैनल पे डाल देंगे, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप समूह के समक्ष इस थीम सॉन्ग के माध्यम से हमने चुनावी मुद्दों की भी चर्चा की। पूरे देश में चुनाव इन मुद्दों पे लड़े जा रहे हैं, लड़े जाने चाहिए, लेकिन बीजेपी आपको नौकरी में वोट नहीं देगी। आपके समक्ष तेजस्वी जी आए थे 2024 का 24 वचन लेके आए। इसमें चीजें क्या है? इसमें नौकरी की चर्चा है, इसमें महिलाओं के आर्थिक समीकरण, बाकायदा बेटियों के साथ की रक्षा बंधन के दिन से 1 लाख प्रति वर्ष हमारी महिलाओं को, बहनों को, माओ को, जिसमें अग्निवीर के बदले पुरानी सेना की योजना, जिसमें पुरानी पेंशन स्कीम की चर्चा, जिसमें सामाजिक सुरक्षा के अन्य मानकों की चर्चा, जिसमें पूरे बिहार में जो मैसेज दिया है और आप सब जानते हैं कि नौकरी मतलब तेजस्वी। उसी संदर्भ में देश में भी बात है और दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बार बार जब कभी प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, अन्य मंत्रीगण केंद्र से आते हैं, तेजस्वी जी कुछ सवाल करते हैं, व्यक्तिगत सवाल नहीं, नौकरी के संदर्भ में, बिहार के आर्थिक पैकेज के संदर्भ में, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के संदर्भ में। लेकिन किसी पर भी दुख इस बात का होता है कि ये चुप रहते हैं। बीजेपी के लोग चुनाव आसमान में नहीं लड़ रहे हैं, जमीन में लड़े जा रहे हैं, और जमीन के चुनाव में अगर जमीनी मुद्दे ना तो फिर किस बात का चुनाव? सूरत भी तो आता, फिर इंदौर, फिर चंडीगढ़। प्रधानमंत्री जी की चीज रहती है कि हम संविधान नहीं बदलेंगे। आपने इस पर कुठाराघात किया है, भारत के संविधान पर आपने कुठाराघात किया है। सूरत के लोगों को बिना वोट किए हुए आपने सांसद दिया, इंदौर में आपने बिना वोट किए सांसद दिया। वो तो भला हो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कि चंडीगढ़ में आपकी डकैती पकड़ी गई, आप चुनाव में डकैती कर रहे हैं। इससे ये ब्रॉड डे लाइट रॉबरी है, जनता के अधिकारों को छीनने का। ये आर्टिकल 324 जो संविधान का है, जो कहता है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, आप उस पर कुठाराघात कर रहे हैं, उसकी हत्या कर रहे हैं। और लघु बात ये है, आप कहते हैं कि लोकतंत्र की हिमायती, लोकतंत्र एक व्यवस्था से चलता है, उस व्यवस्था को आप खत्म कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, आपकी जुबान से जन सरोकार के मुद्दों की चर्चा नहीं होती। अमित शाह जी आते हैं, अल्ल बल्ल बढ़ते चले जाते हैं बिहार से। क्या बिहार को लोगों को अपनी थाली को वोट नहीं देना, अपने पड़ोस के सौहार्द को वोट नहीं देना, संवैधानिक व्यवस्थाओं की रक्षा के लिए वोट नहीं देना, इन चीजों पे वोट होता है। लेकिन प्रधानमंत्री जी, आपकी और आपकी पूरी टीम चुनाव में ब्रॉड डे लाइट रॉबरी के मॉडल को अपना मॉडल समझती है। इसलिए जब हम कहते हैं बार बार, और हम ही नहीं कहते, पूरा देश एक स्वर में कह रहा कि आप पिछड़ों, दलितों, अकलियतों और प्रगतिशील धारा को खत्म करना चाहते हैं, उसका गला तोड़ देना चाहते हैं। फिर किस बात का चुनाव? कौन सा चुनाव? कौन सा आम चुनाव आप लोगों के हाथ में उसके अधिकार नहीं देना चाहते? इसलिए ये जो कैंपेन सॉन्ग है, इसमें आप कोई आसमानी बात नहीं सुन रहे। टोला सेवा, तालीमी वर्कर्स, आंगनबाड़ी, आशा, ममता, जितने स्कीम वर्कर्स हैं उनके मामले की चर्चा हो रही है। मनरेगा में मजदूरी बढ़ोतरी की चर्चा हो रही है, मैंडेट्स बढ़ाने की चर्चा हो रही है, नौकरियों को केंद्रीय विमर्श लाने की चर्चा हो रही है, बेहतर स्वास्थ्य की चर्चा हो रही है। और इन चर्चाओं से प्रधानमंत्री जी और उनकी पूरी टीम भाग रही है। तो ये जो भगोड़ा प्रवृत्ति है उनकी, वो मूलतः देश की संवैधानिक मान्यताओं और लोकतंत्र की आत्मा में चोट है। तो अगर
भारत का संविधान, देश तो इसी से चलेगा भाई। आपकी लाख कोशिश हो बंद ऑफ थॉट ले आए गोलवलकर साहब की, चलेगा नहीं वो। लोग भले आपको पिछले चुनाव में वोट कर दिए, लेकिन जहां प्रश्न भारत के संविधान का आएगा, एक वोट नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारी जिंदगी, हमारे सरोकार, हमारी सहूलियत, हमारे अधिकार सब कुछ इस किताब से निर्धारित होता है। तो इस किताब पर जिनकी कुत्सित नजर है, बुरी नजर है, वो सावधान हो जाए। और जो कैंपेन सॉन्ग में जो मुद्दे हमने उठाए उन पर चर्चा हो तो बेहतर है। अब आपके कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। जो सवाल प्रधानमंत्री उठा रहे हैं, जवाब तो आप लोग कुछ नहीं दे रहे। कौन सा सवाल है? वो लगातार अपने मुद्दे गिरा रहा है, उस पर आप लोग नहीं, आप बताइए, जो भी बताइए। वो जैसे मुसलमान रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं कि ओबीसी का हक काट कर आप लोग मुस्लिमों को, इतना झूठा आदमी मैंने नहीं देखा। नहीं, एक मिनट, प्रश्न पूछ लिया, मैं समझ गया। इससे ज्यादा असत्य वचन बोलने वाला प्रधानमंत्री मैंने आज तक नहीं देखा। कौन सा रिजर्वेशन दिया किसको? झूठी बात है। जिन लोगों ने कोशिश की वो देवगौड़ा आपके साथ है। क्या बात कर रहे हैं आप? ये सवाल प्रधानमंत्री से पूछिए कि झूठ क्यों बोल रहे हैं और सलीके से झूठ बोल रहे हैं। इनहेरिटेंस टैक्स कहीं पढ़ा आपने कांग्रेस के घोषणा पत्र में? बिल्कुल नहीं, बल्कि जयंत सिन्हा जी एक बार बोल रहे थे, जो उन्हीं की पार्टी के। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।